चलो बेटा, तो अभी क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय ह्यूमन? कितना टाइप का मूवमेंट बताओ? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना टाइप का मूवमेंट होता है, किसी को पता है क्या? इट इज क्या है, कितना है? 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज ओकर इनसाइड व्हाट? ह्यूमन बॉडी। कितना टाइप बताओ? 3 टाइप्स, ठीक है। तो मैं एक एक करके नाम लिखता हूं, तुम खाली क्या करो? प्रोनाउंस करो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या करो बताओ? पहला वाला क्या है बताओ? AMOE ना, एमीबॉइड व्हाट? मूवमेंट। क्या है? प्रोनाउंस करना बहुत हार्ड है क्या? कौन सा मूवमेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? एमीबॉइड मूवमेंट। जबकि हमको पता है एमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय एमीबा। कौन एग्जिबिट करता है? एमीबा। तो हमारे अंदर एमीबा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्लियर करता, पहले नाम क्लियर करो कि कितना टाइप का मूवमेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 3। क्या क्या है? एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते सिलियरी मूवमेंट। क्या बोलते बताओ? बोलो रे बच्चों, सिलियरी व्हाट? मूवमेंट। मूवमेंट के नीचे 2 लाइन खींचा मतलब क्या है? मूवमेंट ही है, पता है ना इतना? हाँ, इतना तो एक्सपर्ट हो तुम लोग। अब दूसरा क्या है? और एक तरह का मूवमेंट होता है जिसको बोलते मस्कुलर मूवमेंट। क्या बोलते बताओ? मस्कुलर मूवमेंट। वेरी गुड। क्या है बताओ बच्चों? मस्कुलर मूवमेंट। बोलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय ह्यूमन? 3 टाइप्स। क्या क्या है बताओ? एमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। अब देखो, मैंने यहां पर बताया एमीबॉइड मूवमेंट, मतलब हमारे अंदर एमीबा तो नहीं है कहीं? तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है ना तुम्हारे मन में? नहीं आ रहा है, उतना तो टू स्मार्ट तुम। अब देखो क्या है, अब एमीबॉइड मूवमेंट पर हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो कौन कर रहा है ऐसा मूवमेंट? तो ये जो अपना बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। किससे बनता है अपना बॉडी? ट्रिलियंस ऑफ सेल। ट्रिलियन का आइडिया है ना? पहले मिलियन, बाद में बिलियन, बाद में ट्रिलियन, बाद में क्वांटम वगैरह वगैरह। उतना दूर तो हमको गिनना भी नहीं आता है ना। तुमको अगर ट्रिलियंस पैसा दे दिया तो बहुत समय लग जाएगा गिनने के लिए, और चिल्लर दिया तो फिर गिनते ही बैठोगे खाली, ठीक है। तो एमीबॉइड मूवमेंट देखो, तो एमीबॉइड मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय आवर बॉडी। 2 तरह का सेल है अपना बॉडी में। एक तो है कौन सा बताओ? मैक्रोफेज। कौन बताओ? मैक्रोफेज। कौन बताओ? मैक्रोफेज। और एक है ल्यूकोसाइट बोलते हैं जिसको। कौन बताओ? ल्यूकोसाइट। कौन? ल्यूकोसाइट, ठीक है। एक्चुअली ये ल्यूकोसाइट भी किसका, मतलब मैक्रोफेज भी किसके अंदर आता है बताओ? ल्यूकोसाइट। किसके अंदर? तुमको ब्लड पता है बेटा? ब्लड। हाँ, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ा था कि ये सेल अल्टीमेटली है क्या, ठीक है। ये कौन है बताओ? ब्लड। तो ब्लड किससे बनता है? ब्लड इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। किससे बनता है बच्चों बताओ? ब्लड इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लाज्मा एंड व्हाट? फॉर्म्ड व्हाट? एलिमेंट, MENT ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा तो पता है आपको, फ्लूइड है। कितना परसेंट कवर करता है ब्लड का प्लाज्मा? 55%। कितना? ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा रहता है बेटा? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट रिमेनिंग परसेंट है ना, तो कितना हुआ? 45%, ठीक है। अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में, ये प्लाज्मा में तो क्या रहता है? फ्लूइड। क्या रहता है बच्चों? फ्लूइड है ना, लिक्विड रहता है। पर फॉर्म्ड एलिमेंट इज एक्चुअली सेल। क्या है बताओ? सेल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट? 3 टाइप्स। क्या क्या है बताओ? एक तो है RBC। कौन बताओ? दूसरा कौन है? WBC। बोलो रे बच्चों, WBC। और तीसरा कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ये 3 तरह का क्या मिलेगा? सेल, ठीक है। तो ये जो RBC है इसको बोलते एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते रे बेटा? एरिथ्रो, THRO, एरिथ्रोसाइट। प्रोनाउंस करो बेटा, इसको प्रोनाउंस करो। RBC इज कॉल्ड व्हाट? आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। एंड WBC इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट। क्या बोलते बताओ? ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट। व्हाट इज कॉल्ड
प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। अरे वाह, वेरी गुड। क्या है बताओ? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, THROMBO, थ्रोम्बो, बोलो बोलो बोलो, साइट, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि कौन सा सेल क्या करता है, एमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट करता है, बताओ? ल्यूकोसाइट। कौन? ल्यूकोसाइट। अब आप जानते हैं कि ल्यूकोसाइट का क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें क्या रहता है, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट या अग्रैनुलोसाइट, जैसे भी प्रोनाउंस करो तुम। हाँ, तो ग्रैनुलोसाइट का फर्दर टाइप है, ए ग्रैनुलोसाइट का फर्दर टाइप है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा दूंगा उसका। पर इतना याद रखना है कि WBC जो है ये क्या करता है, अपना बॉडी में एमीबॉइड मूवमेंट क्या करता है, बोलो बोलो, एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और WBC के अंदर एक स्पेशलाइज सेल है जिसका नाम क्या है बताओ? मैक्रोफेज। क्या नाम है बताओ? मैक्रोफेज। ये है एक बिग मैक्रोफेज, जैसे कि अमीबा जैसा दिख रहा है। हाँ, ठीक है। तो अमीबा का ये वाला पोर्शन को क्या बोला था हमने? सूडोपोडिया। तो मैक्रोफेज में भी क्या दिखता है? सूडोपोडिया। तो हुआ ना एमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा जैसे मूवमेंट करता था, मैक्रोफेज भी उसी तरह से क्या करता है, बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी। तो इसलिए ये सेल को क्या बोला गया? एमीबॉइड मूवमेंट वाला सेल। कैसा बताओ? एमीबॉइड मूवमेंट। समझ में आ गया ना? तो यहां पर स्पेशल बता देता कि ये ल्यूकोसाइट में कौन सा सेल क्या करते हैं, एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। एक तो है कौन? मैक्रोफेज। ये कौन है? मैक्रोफेज। और एक सेल है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। कौन बताओ? न्यूट्रोफिल। बोलो बच्चों, बात समझ में आया क्या नहीं आया? आया ना? ये दो सेल याद रखोगे। ये दो सेल किसके अंदर आता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में कौन सा सेल एग्जिबिट करता है एमीबॉइड मूवमेंट? मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। कौन बताओ? और मैक्रोफेज जो है ये बनता है मोनोसाइट से। किससे बनता है रे बेटा? मैक्रोफेज किससे बनता है बेटा? मोनोसाइट। किससे बनता है मैक्रोफेज? तो मोनोसाइट भी हो सकता है। समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब दूसरा बात, ये कौन सा मूवमेंट है? सिलियरी मूवमेंट। तो अपना बॉडी में ऐसा कौन सा है कि पैरामीशियम जैसा सिलिया है क्या हमारा बॉडी में? हाँ, पर है कुछ जगह पे सिलिया है अपना बॉडी में, ठीक है। देखो यहां पर मैं कुछ बनाता हूं, तुम मुझे बताओ ये मैं क्या बनाया। ये है तुम्हारा माउथ। क्या है बताओ? ये कौन है बेटा? माउथ। क्यों, बुरा लग रहा है क्या? ऐसा माउथ बनाया तुम्हारा। ये कौन है? माउथ। माउथ के बाद क्या स्टार्ट होता है? ईसोफेगस। क्या स्टार्ट होता है बताओ? उसके बाद यहाँ पर चलो यहाँ पर तो बाद में स्टमक आ जाएगा, ठीक। तो ये ईसोफेगस। कौन बताओ? ईसोफेगस। तो ये हमारा काम नहीं। चलो ये मैंने गलत डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। मान लो कि ये क्या है, आप बता दो बेटा ये क्या है? अरे वाह, क्या बात है। ये क्या है बताओ? आई, ठीक है। हाँ, ऐसा है रहता है। बाद में ये क्या है बताओ? तो यहां से एक ऐसा ट्रैक आता है ना नाक से, जिसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? अब तो पूरा बना दिया, अब तो बताओ क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है? नोज। कहां से? नोज। अब देखो, तो मैं यहां पर इनहेल कर रहा हूं। चलो यहां पर तो एसी चल रहा है, तो मतलब उतना डस्ट वस्ट का प्रॉब्लम नहीं है ना। पर जैसे कि मान लो बहुत ये सामने रोड पे खड़ा हुआ तुमने और बहुत देर तुम मतलब दिल खुल के मतलब सांस लिया, तो सांस के साथ खाली ऑक्सीजन आएगा क्या? और क्या आएगा? डस्ट। अब ये एनवायरमेंट में अभी ज्यादा पेंडेमिक क्या है? कोरोना वायरस। क्या है? कोरोना है ना। तो भी मान लो किसी से तुमने हैंडशेक करा या तो मतलब कुछ और करा तो आ गया, ठीक है। पर अभी और मत करना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर कोरोना वायरस आया तो उसको क्या करना है? हमको आरती उतारना है या क्या करना है? उसको भगाना है, रिमूव करना है। क्या करना है? तो ये क्या करेगा? ये तो आके यहां पर मान लो कोरोना वायरस यहां पर चिपक गया। ये कौन है? ये यहां पर कोरोना वायरस चिपक गया, ठीक है। तो यहां पर अगर ये डाउन द ट्रकिया, ये अगर अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है, लंग में आ जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब इसको क्या करेगा? निमोनिया कॉज करेगा, खतरनाक, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा? अपना पूरा बॉडी सर्वाइव नहीं करेगा, मौत हो जाएगा, है ना। तो इसको भगाना है। तो क्या रहता है यहाँ पर? ये जो ट्रकिया है, क्या है बताओ बच्चों? ये ट्रकिया में यहाँ पर क्या रहता है? सिलिया। क्या रहता है बताओ?
सिलिया। ये क्या है बताओ? ट्रकिया में यहाँ पर क्या रहता है? सिलिया। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया कौन है बताओ? सिलिया। अब यहाँ पर डास्ट आए या कोई बैक्टीरिया आए या कोई वायरस आए तो वो तो हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल हुआ ना, अपना सेल्फ थोड़ी हुआ, बाहर से आया, खतरनाक है। तो उसको क्या करता है, ये सिलिया जो है इस तरह से पीछे की तरफ क्या करता है बताओ? बीट करता है। क्या करता है बच्चों? इस तरह से ऊपर की तरफ क्या करता है? बीट करता है। और यहां पर बैठा हुआ है म्यूकस सेल। क्या है बताओ? गॉबलेट सेल। क्या बैठा हुआ है? तो ये ट्रैकिया में और कौन सा सेल बैठा हुआ है? गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट सेल प्रोड्यूस म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करता है? गॉबलेट सेल प्रोड्यूस म्यूकस। और इसके म्यूकस के ऊपर कौन सा सेल बैठा हुआ है? सिलिया बनाने वाला, सिलियरी एपिथेलियल। कौन बताओ? सिलियरी एपिथेलियल। तो ये सेल के ऊपर, चलो यहां पर एक सिलियरी एपिथेलियल में ड्रॉ करता, ये वाला मान लो कि ये क्या है बताओ? सिलियरी एपिथेलियल सेल। तो इसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको? सिलिया। ये क्या दिख रहा है? सिलिया दिख रहा है। और ये सिलिया ऊपर की तरफ क्या कर रहा है बताओ? बीट कर रहा है। ठीक है, और ये जगह पे आके कौन फंस गया बताओ? वायरस या बैक्टीरिया या मतलब फंगस या कोई डस्ट। और यहां पर क्या भर दिया? चिपक वाला क्या भर दिया बताओ? गॉबलेट सेल ने भर दिया म्यूकस। तो ये यहां पर चिपक गया ना। तो ये देखो सिलिया क्या करता है? दिन रात ऐसे बिट करके ऊपर की तरफ इसको भेज देता है। तो ये क्या होता है बताओ? ट्रकिया के थ्रू अपना मुंह में आ जाता, वाक थू ऐसे करते ना। तो ये मतलब सिम्बुड़ आता है ना नाक से, ऐसे आता है करके, या तो बाहर भेज दिया तो चला गया। अब किसी ने अगर गलती से ऐसा कर दिया तो फिर अंदर प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि अपना पेट में क्या है, अगर बाई चांस जाता है ना, अरे बच्चों को उतना थोड़ी सेंस रहता है, छोटा बच्चा वो तो मतलब सॉलो कर लेगा ना, खा लेगा। यहाँ से अगर छोटा बच्चा का सिम्बुड़ ऐसा करते ना, ऐसे करते तो फिर क्या होता है? वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाद में क्या होता है? ये अपना पेट में क्या रहता है? देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, पर पेट में उसको वेलकम नहीं करेगा, फर्दर उसको क्या करेगा? अटैक करेगा। आवर स्टमक कंटेन व्हाट? HCl। क्या कंटेन करता है? तो उसको जला के मरेगा। कैसे बताओ? ठीक है, पर उससे पहले क्या होता है? ये सिलियरी एपिथेलियम क्या करता है? उसको सिलिया से क्या करते बताओ? बॉडी के बाहर रिमूव कर देते। समझ में आ गया ना? और कौन सा जगह है? जैसे कि यहां पर मैंने और एक बता देता, ये एक डायग्राम मैं बनाता, तुम बताओ ये क्या है, कौन सा डायग्राम है? बोलो रे बेटा, ये कौन सा डायग्राम? अभी तक नहीं बताया क्या? हाँ, खाली यूटेरस नहीं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बताओ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैं वैसे रफ डायग्राम बनाया। ये हुआ आपका ओवरी। कौन बताओ? ओवरी। ठीक है, ये कौन हुआ? फैलोपियन ट्यूब। कौन हुआ? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ऐसे मान लो मेरा हाथ फैलोपियन ट्यूब है, तो ये फिंगर दिख रहा है आपको, तो ये ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको फैलोपियन ट्यूब के आगे, उसको बोलते फिमरी। क्या बोलते बताओ? फिमरी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है? ये ओवरी में यहां पर प्रोडक्शन होता है ओवम। क्या प्रोडक्शन होता है बताओ? ओवम प्रोडक्शन होता है। तो ओवम इज द वेरी प्रीशियस एंड मतलब क्वीन सेल। क्या है बताओ? इट इज वेरी वेरी प्रीशियस एंड क्वीन सेल। ठीक है, फीमेल बॉडी में ही बनता है। महीने में एक क्या बनेगा बताओ? ओवम बनेगा। समझ में आया? तो ये क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये ओव्यूलेशन होके ये कहां पर आ जाता है बताओ? यहां पर फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहां पर आता है बताओ? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, बट इसका क्या नेचर रहता है? देखो कभी भी अगर तुमको किसी को प्रपोज करना है तो लड़का ही प्रपोज करता है। देखा, मतलब कितना ये है, लड़की कभी तुमको प्रपोज करा क्या आज तक? मतलब बहुत कम घटना है कि लड़की जाके प्रपोज करता है। तो ये क्या है? लड़की के पास जाके अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये बनाया भी लड़की, देखो इसके अंदर ही फेमिनाइन कैरेक्टर है। ओवम कौन बनाया? लड़की बनाया ना। हाँ, तो ये यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, ये किसी कोई जगह पे हिलेगा नहीं। तो इसके पास किसको आना है बताओ? स्पर्म। किसको आना है? स्पर्म को। तो मान लो कि इसका जो मेटिंग पार्टनर है, इसने क्या कर दिया? इसका सुइटेबल मेटिंग के थ्रू यहाँ पर वेजाइनल ट्रैक में क्या डाल दिया बताओ? स्पर्म। क्या डाल दिया? स्पर्म। और ये ओवम यहाँ पर बैठ गया। कहां पर बैठ गया बताओ? फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पर वेट करेगा ओवम फॉर स्पर्म, हैंडसम स्पर्म। तो ये यहां पर से माइग्रेट करके आके कहां पर? ये जगह पे इसको फर्टिलाइज करेगा, तब जाके लाइफ का शुरुआत होता है। समझ में आया बच्चों या नहीं आया?
अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या है, ये जो ओवम है, ओवम इज सेसाइल, क्या है बताओ, सेसाइल, ओवम इज व्हाट, सेसाइल, सेसाइल, दैट्स मीन दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी। तो क्या रहता है, ये अगर यहां पर फर्टिलाइज होके यहां पर ही बच्चा पैदा होने लगा तो ये ट्यूब तो बहुत नैरो ट्यूब है, तो फट जाएगा कुछ दिन बाद, है ना, बच्चा तो बड़ा होगा। तो ये बच्चा के लिए सुइटेबल मतलब जो जोन है वो कौन है बताओ, यूटेरस। कौन है बताओ, यूटेरस। यहां पर आना है, यूटेरस, यूटेरस में आना है क्या नहीं आना है बच्चों, आना है, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, अगर बाई चांस ये ओवम यहां से माइग्रेट करके यहां पर नहीं आया तो क्या होता है, एक बच्चा यहां पर ग्रो होने लगेगा ना फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या होता है, धीरे 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 फैलोपियन ट्यूब कुछ देर बाद क्या होता है, फट जाता है, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते बताओ, बोलो, प्रोनाउंस करो। यहां पर लिख के दूं क्या, अगर एबनॉर्मली ऐसा हुआ, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक व्हाट, बोलो बोलो, NCY ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्या है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। हाँ, तो मॉम का क्या होता है, यहाँ पर यूटेराई जो ये है तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब फट जाता है, तो हेवी ब्लीडिंग की वजह से मॉम का मौत भी हो सकता है, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी है उसका मौत भी हो सकता है। तो तुरंत ही क्या करना है, डॉक्टर के पास लेना पड़ता है। अब देखो ये ओवम फिर माइग्रेट करके यहाँ पर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, वो वहाँ पर बैठा हुआ रहेगा। तो क्या होता है, नेचर प्रोवाइडेड वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म इनसाइड यू ऑल द मतलब लेडी, ठीक है। तो लेडी का ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर क्या रहेगा बताओ, सिलिया, क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा बेटा, सिलिया। और आगे यहाँ पर का सिलिया ऊपर की तरफ माइग्रेट करता है, और एक किधर बीट करेगा बताओ, इस साइड में ऐसे बीट करेगा, ऐसे ऐसे बीट करेगा। तो ये सिलियरी एक्शन से क्या होगा, फर्टिलाइज जो मतलब ओवम मतलब जाइगोट, वो धीरे 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 कहाँ पर आएगा बताओ, ये तुम्हारा यूट्रस में आएगा। तो यहाँ पर होगा लाइफ का शुरुआत। समझ में आया। अब ये सेफ जोन है बेबी के लिए, समझ में आया। तो ये जगह पे क्या रहता है, सिलियरी मूवमेंट दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, सिलियरी मूवमेंट। और एक तरह का मूवमेंट बच गया, कौन बताओ, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक। अब देखो यहां पर मैं कुछ बनाता हूं, ये कौन है, कौन है बताओ, किसी के जैसा लग रहा है क्या, पहले ये बताओ, ये लेडी है या मेल है, लेडी है, अरे वाह। चलो आप थोड़ा सा और ये बना देता, ए उसका बाल है, ठीक है। तो ऐसा है। अब एक पलवान है, ठीक है। हाँ, ऐसे मैं ऐसे ही बनाता मैं, ठीक है। लेडी भी पलवान नहीं रहता क्या, अरे रहता है रे। हाँ चलो ऐसा है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसका क्या है, देखो ये कितना मसल है ना, है यहाँ पर क्या है, मसल है ना, मसल है क्या नहीं, मसल है, ये मसल है, मसल है। तो अपना बॉडी में, पूरा बॉडी में तो क्या है, मसल ही तो है क्या नहीं। तो ये मसल के वजह से क्या होता है, अपना बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मैक्सिमम जो लोकोमोशन मूवमेंट वो सारा किसके वजह से होता है, मसल के वजह से, मसल टिश्यू के वजह से होता है। समझ में आया। मैं जो बातें कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से पैजा लोहा जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, ये सारा मूवमेंट क्या है, बातें करना, उसके बाद मतलब चलना फिरना, लिखना, राइटिंग, एवरीथिंग, ईटिंग, सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है बताओ, मस्कुलर टिश्यू है, मसल। समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये है तुम्हारा किसके बारे में, 3 टाइप्स ऑफ व्हाट, मसल। अब कुछ और बातें बताना है। ये जो मसल है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ, डेवलप कहाँ से होता है, मसल इज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। कहाँ से डेवलप होता है बेटा, मेसोडर्म। मसल कहाँ से डेवलप होता है बच्चों, मसल इज डेवलप फ्रॉम व्हाट, मेसोडर्म। कहाँ से बताओ, मेसोडर्म, ठीक है। तो देखो अब कुछ और बातें मुझे बताना पड़ेगा। ये लोकोमोशन के लिए कुछ कीड़ा देखा क्या तुमने, कीड़ा, तुमने कीड़ा देखा नहीं क्या, कीड़ा मकोड़ा देखा क्या नहीं, बताओ कीड़ा और मकोड़ा सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। मकोड़ा का कितना पैर रहता है, 8 पैर रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये बनाता है ना, वो जाली वगैरह बनाता है ना, कोने कोने, 8 पैर रहता है मकोड़ा का। स्पाइडर, हाँ मकोड़ा मतलब स्पाइडर ही है, क्या है, मकड़ी बोलते हैं ना, मकड़ी अरे तो मतलब ये तो सादा हिंदी है ना, मकोड़ा मतलब समझ जाओ कि मकड़ी ही बोला मैंने ठीक है, ऐसा ही रहता है।
और इंसेक्ट का कितना रहता है, कीड़ा का कितना रहता है लेग, 6, इधर 3 इधर 3। तो कीड़ा का देखना, तुमने कभी ग्रासहॉपर देखा क्या? ग्रासहॉपर एक जंप से दूसरा जगह से बहुत दूर जा सकता है ना, तो उसके पास वो जो लेग है उसको बोलते हैं जंपिंग लेग। क्या बोलते हैं बेटा? जंपिंग लेग। तो जंपिंग लेग को सल्टेटोरियल लेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सल्टेटोरियल लेग। क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? सल्टेटोरियल लेग। तो ये किसके लिए मॉडिफाई हुआ बताओ? जंपिंग के। ये बताओ, सल्टेटोरियल लेग इज मॉडिफाइड फॉर व्हाट? जंपिंग। ठीक है। अब कुछ और तरह का लेग रहता है, देखना। कुछ कीड़ा जो है वो कहां पर रहता है? पानी में। कहां पर? पानी में रहता है। तो वो किसके लिए मॉडिफाई करा लेग को बताओ? स्विमिंग के लिए। किसके लिए? दिस लेग इज स्पेशली डिजाइन फॉर स्विमिंग। तो इस तरह का लेग को बोलेंगे नेटेटोरियल लेग। क्या बोलेंगे बच्चों? नेटेटोरियल लेग। तो नेटेटोरियल लेग किसके लिए बताओ? स्विमिंग स्पेलिंग ऐसा है। ठीक है। हाँ, तो नेटेटोरियल लेग इज मॉडिफाइड फॉर व्हाट? स्विमिंग। अब देखना, कुछ कीड़ा जो है, कीड़ा है, मकोड़ा है, जो भी मकड़ी है, वो रहता है गड्ढे के अंदर, मिट्टी के अंदर, गड्ढा खोद के रहता है ना, हाँ, होल में रहता है। तो इस तरह का जो लेग है, जो होल बनाएगा, उसको बोलते हैं फोसोरियल लेग। क्या बोलेंगे वो बच्चों? फोसोरियल लेग। है बच्चों, कठिन तो नहीं जा रहा है ना? बताओ, जंपिंग लेग को क्या बोलेंगे? सल्टेटोरियल लेग। बोलो, स्विमिंग करने वाला लेग को क्या बोलेंगे? नेटेटोरियल। और खोदने वाला? फोसोरियल। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिगिंग लेग। क्या ऐसे बताओ? डिगिंग लेग। है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? उसके बाद कुछ और लेग रहता है, जैसे कि एम्बुलेक्रल लेग। कैसा बताओ? एम्बुलेक्रल लेग। यहां पर लिख दूं क्या बच्चों? एम्बुलेक्रल लेग। एम्बुलेक्रल लेग को क्या है? जस्ट चलने वाला लेग है। ठीक है, वॉकिंग लेग। कैसे बताओ? वॉकिंग लेग। है बच्चों, बोलो तो 4 तरह का नाम बताए। बोलो सल्टेटोरियल। बोलो, बाद में बताओ, बाद में बताओ, हाँ बाद में बताओ। एम्बुलेक्रल। और एक तरह का लेग बताऊंगा जिसका नाम है कर्सोरियल लेग। कैसा बताओ? कर्सोरियल लेग। यहां पर लिख देता हूं, कर्सोरियल लेग। कर्सोरियल लेग। तो कर्सोरियल लेग को क्या बोलते हैं? रनिंग लेग। क्या बोलते हैं बताओ? रनिंग लेग। तो कॉकरोच के पास, कॉकरोच देखना दौड़ता है कभी भी, है ना, भागता है। तो ये है तुम्हारा, किसके बारे में बताओ? टाइप्स ऑफ व्हाट? मूवमेंट एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, चलेगा? तो लेक्चर डिसमिस टुडे। ओके, चलो। हाँ, लिखो लिख लो।